हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हमेशा यंग और अट्रैक्टिव कैसे दिख सकते हैं और फील कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सेल्फ लव का ही एक पार्ट है। पूरे वीडियो में मैं सिर्फ नेचुरल चीज़ों की ही बात करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करती हूँ और बिलीव करती हूँ नेचुरल चीज़ों में। और मैं जो सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वो मैं सालों से करती आ रही हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी डेली लाइफ रूटीन का पार्ट है। तो ये सारी ही मेरी खुद की ट्राइड एंड टेस्टेड की हुई चीज़ें हैं, एंड ट्रस्ट मी, ये सारी ही 100% इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। आप लोगों ने ना नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हमेशा बहुत ही यंग और फिट और अट्रैक्टिव दिखते हैं और अपनी एज से बहुत कम दिखते हैं। लोगों को उनको देख के बिलीव ही नहीं होता है कि वो सच में इतनी एज के हो गए हैं। लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनका कॉन्फिडेंस देख के बस रह जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग उनसे पूछने का ट्राई करते हैं कि वो क्या करते हैं, पर थोड़ी सी हेजिटेशन होती है तो लोग नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन कुछ लोग हिम्मत जुटा के पूछ भी लेते हैं कि आप क्या करते हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग मुझसे भी पूछते हैं, मेरे जो दोस्त वगैरह वो मुझसे पूछते हैं कि तू क्या करती है इसके लिए। या जब मैं किसी को अपनी एक्चुअल एज बताती हूँ ना, तो लोगों को बिलीव नहीं होता। लोग बोलते हैं कि आप लगते नहीं हो इतने एज के, क्या करते हो आप इसके लिए, कैसे फिट रखते हो। और मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं अपनी एज से बहुत ज़्यादा कम दिखती हूँ। ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया है, किसी और वीडियो में मैं डिटेल में आपसे शेयर करूँगी कि कैसे और क्या किया मैंने। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि मैं नेचुरल और हेल्दी चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। मैं अपनी बॉडी का नेचुरली ही ध्यान रखती हूँ, बिकॉज़ आई लव माय बॉडी। लेकिन लोगों को मेरी बात पे बिलीव नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये ऐवे ही बोल रही है, इसका सीक्रेट कुछ और है, ये बताना नहीं चाह रही है। क्योंकि लोगों के दिमाग में ना एक चीज़ है कि उन्हें बस कोई पर्टिकुलर चीज़ बता दे कि बस तुम ये लगा लो या ये खा लो और तुम ऐसे हो जाओगे। तो वो सीक्रेट क्या है, आज मैं इस वीडियो में वही शेयर कर रही हूँ आपसे। और मैं सब कुछ शेयर करूँगी, हर्बल रेमेडीज़, स्किन केयर, डाइट, लाइफस्टाइल हैबिट्स, सब कुछ शेयर करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ है हाइड्रेशन। हम सबको पता है कि अगर हम पूरे दिन में, मतलब पूरे 24 घंटे में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, तो वो हमारी स्किन और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं डेली 3 से 4 लीटर पानी पीती ही पीती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगर कहीं बाहर भी जाती हूँ ना, तो मेरे बैग में हमेशा 1 लीटर की पानी की बॉटल हमेशा होती है। बाहर निकलने से पहले मैं कुछ भी भूल जाऊँ, लेकिन पानी की बॉटल ले जाना नहीं भूलती हूँ। और घर पे जब मैं होती हूँ, तब तो अपने पानी का ध्यान रखती हूँ कि मैं 3 से 4 लीटर पानी पीऊँ। तो पहली चीज़ है कि आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड है, पर इससे थोड़ा हटकर है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के उसमें 1 चम्मच शहद, हनी का ऐड करके पीती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत इसी से होती है, यही मेरा फर्स्ट मील होता है। और ये ना मैं सालों से करती आ रही हूँ, अपने कॉलेज टाइम से। आई थिंक मुझे 15 साल हो गए हैं ये, और इस ड्रिंक ने ना मुझे बहुत ही कमाल के रिजल्ट दिए हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो, इससे पता क्या होता है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, और दूसरा आपका स्टमक यानी आपका पेट डिटॉक्स होता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, उससे पता क्या होता है, उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। आप जो भी खाना खाते हो या पीते हो ना, वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट कलेक्ट नहीं होता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, उनका मील डाइजेस्ट होने में 1 से 2 घंटे लगते हैं, और जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं होता है, उनका मील डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब मान लो कि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है, आपने सुबह नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया आपने, तो अब उसको डाइजेस्ट होने में 3-4 घंटे लगेंगे। लेकिन फिर आपने कुछ खा लिया, लंच कर लिया, या कुछ आपका खाने का मन कर गया तो आपने कुछ खा लिया। अब वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। अब जो आपने खाना खाया है, जो लंच किया है, अब फिर उसको 3-4 घंटे लगेंगे डाइजेस्ट होने में। लेकिन फिर आपके डिनर का टाइम हो गया या आपके इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया, फिर आपने कुछ खा लिया। तो इससे क्या होता है कि जब आपका मील, हर एक मील
अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो वो थोड़ा-थोड़ा करके आपकी बॉडी में कलेक्ट होता रहता है और फिर वो एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है इस ड्रिंक को पीने से। और आजकल ना लोग इसके सप्लीमेंट्स भी लेने लगे हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि मैं तो नेचुरल चीज़ों में ही बिलीव करती हूँ। और आपने ना ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे कितना भी खा लें, कुछ भी खा लें, पर वो मोटे होते ही नहीं है, उन्हें खाना लगता ही नहीं है। क्यों? उनके मेटाबॉलिज्म के कारण, बिकॉज़ उनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी है। मैं सालों से अपने इसी बॉडी शेप में हूँ और सालों से मेरा वेट यही है क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं कुछ भी खा लूँ, कितना भी खा लूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ता है। और वेट अगर बढ़ भी जाता है ना, तो जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, वो वेट लूज़ भी बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी कर लेते हैं। सो दूसरी चीज़ ये है कि आप दिन की शुरुआत इस लेमन और हनी वाटर से कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने चाहिए क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपकी स्किन को और आपकी बॉडी को इंटरनली अंदर से हाइड्रेट और नरिश करते हैं। मैं डेली कोई भी एक फ्रूट्स खाती ही खाती हूँ और अगर घर में किसी दिन फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, लेकिन स्किप नहीं करती हूँ। अगर आपको फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है, तब भी आपको खाना स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि शुरू में 1-2 हफ्ते तक आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर वो टेस्ट आपकी हैबिट में आने लगता है, फिर वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है। और अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रात में भिगोकर सुबह ड्राई फ्रूट खा सकते हो। मुझे भी बादाम बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर मैं ऐसे ही नॉर्मली बादाम खाती हूँ ना, तो मुझे वॉमिटिंग जैसा फ़ील होने लगता है। लेकिन जब मैं रात में भिगोकर सुबह बादाम खाती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है बादाम और मैं डेली खाती हूँ। तो इससे जो सबसे मेन और सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या होता है? फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स थोड़ा-सा ही खाने से आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो तीसरी चीज़ ये है, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए अपनी डाइट में। फोर्थ स्टेप ये है कि आप ग्रीन टी या फिर हर्बल टी ऐड करें। आपको अपनी डाइट में डेली 1 कप ग्रीन टी या फिर हर्बल टी, मतलब जिंजर टी या फिर लेमन टी या फिर तुलसी टी ऐड करनी चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा सोर्स होता है एंटी एजिंग का। ये आपकी एजिंग को कम करता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। स्किन के साथ-साथ ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हो तो आप इसको ग्रीन टी या फिर हर्बल टी से रिप्लेस कर सकते हो। मुझे तो ग्रीन टी ही पसंद है, ग्रीन टी ही मैं डेली पीती हूँ 1 कप। और आजकल इंटरनेट पे ना लोगों ने ट्रेंड बना दिया है चाय और कॉफ़ी का, कि चाय और कॉफ़ी की सुंदर-सुंदर फ़ोटो डाल के चाय लवर, कॉफ़ी लवर करके, तो जिन लोगों को पसंद भी नहीं है ना चाय कॉफ़ी, वो लोग भी बोलने लगे कि हाँ, हाँ, मुझे भी चाय कॉफ़ी पसंद है, मैं भी चाय लवर हूँ, कॉफ़ी लवर हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन सब ट्रेंड्स के चक्कर में ना पड़ के आपको थोड़ा-सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है कि आप खुद को नेचुरल चीज़ों की तरफ थोड़ा-सा शिफ्ट करें। 5th पॉइंट, 5वीं चीज़ ये है, हेल्दी फूड। एक चीज़ और आपको करनी है कि आपको जंक फूड को थोड़ा-सा कम करके हेल्दी फूड और प्रोटीन रिच फूड की तरफ थोड़ा-सा शिफ्ट करना है। आपकी स्किन और बॉडी के लिए तो ये बिल्कुल एक रामबाण की तरह है। मैं हमेशा से ये करती आई हूँ, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं घर का ही कुछ बना हुआ लेके जाती हूँ और मैं ये कॉलेज से करती आ रही हूँ। कॉलेज में मेरे दोस्त कैंटीन में बैठ के खाते-पीते थे, समोसे, ब्रेड पकौड़े, पर मैं घर से टिफ़िन ले जाती थी और मेरी हमेशा से ये आदत है। अभी भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ मार्केट या शॉपिंग के लिए, तो मैं घर का बना ही कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ ताकि मुझे बाहर का कुछ ना खाना पड़े।
अब हाँ देखो 15-20 दिन में, 20-25 दिन में या 1-2 महीने में जंक फूड हम खा सकते हैं, उसमें खाने में कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सबका मन करता है तो मेरा भी मन करता है, बट मैं डेली नहीं खाती हूँ। 15-20 दिन में या फिर 1-2 महीने में मैं कोई भी जंक फूड खा लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, स्किन केयर रूटीन। मैं अपनी डेली लाइफ में मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, ऑब्वियसली जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम मेकअप करते हैं, बट जब हम घर पे रहते हैं तो मैं बिल्कुल मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी स्किन को खुला छोड़ना चाहिए, ताकि वो ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब कर सके, ब्रीथ ले सके हमारी स्किन। और जो लोग डेली मेकअप करते हैं ना, मुझे लगता है कि उन्हें भी पूरा टाइम तो मेकअप करके नहीं रखना चाहिए, ताकि उनकी स्किन को टाइम मिले ब्रीदिंग का। तो एकमात्र उपाय हमारे पास स्किन केयर ही बचता है, ताकि हम बिना मेकअप के भी अपनी नेचुरल स्किन को अच्छा रख सकें और हम अच्छा फ़ील कर सकें। तो ये जो स्किन केयर रूटीन है ना, ये आपको दिन में 2 बार करना होता है, सुबह और रात को सोने से पहले तो ज़रूर। और इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात भी नहीं है, सिर्फ़ 4-5 स्टेप ही होते हैं सिंपल से। तो दिन में सिर्फ 5 स्टेप है और रात में 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है फेस वॉश, दूसरा स्टेप है टोनर। अब देखो टोनर क्या करता है, जैसे हम जब फेस वॉश करते हैं ना, तो आप देखोगे कि आपका फेस थोड़ा-सा फेयर लगने लगता है, क्लीन लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्किन के पोर्स होते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं। तो टोनर से हमें उन पोर्स को लॉक करना पड़ता है। तो टोनर के लिए मैं भाई अपने स्कूल टाइम से ही रोज़ वाटर यूज़ करती आई हूँ, और मैं अभी भी रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद रोज़ वाटर या तो स्प्रे बॉटल में भर के आप स्प्रे कर लो, या तो कॉटन से लगा लो। उससे क्या होता है, आपके पोर्स लॉक हो जाते हैं। तीसरा स्टेप फिर है, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र से आपको अपने फेस की मसाज करनी है नीचे से ऊपर की तरफ, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फेस का अच्छा बना रहे। उसके बाद 4th पॉइंट है सनस्क्रीन। मॉइस्चराइज़र के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है, ताकि आप जब कहीं बाहर जाएँ तो धूप से आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे। और अगर आप कहीं बाहर नहीं जाते हैं, तब भी घर में जो हमारे लाइट्स वग़ैरह होती हैं ना, जो भी नेचुरल लाइट्स हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनसे भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो अगर आप घर पे भी हैं, तब भी हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। 5th पॉइंट है लिप बाल्म या फिर लिप ग्लॉस, क्योंकि हमारे जो लिप्स होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं या चैपी-चैपी से लगने लगते हैं, तो उन्हें भी नरिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दिन के ये 5 स्टेप है। रात के भी सेम स्टेप है, बस रात को आपको सनस्क्रीन को स्किप करना है, क्योंकि रात को तो आपको कहीं बाहर निकलना नहीं है और लाइट ऑफ करके ही सोना है। तो रात को आप सनस्क्रीन स्किप कर सकते हैं। मैं तो रात को नहीं लगाती हूँ सनस्क्रीन। और वीक में आप फेस पैक या फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। मैं फेशियल वगैरह नहीं करवाती हूँ, तो मैं वीक में फेस पैक ही यूज़ करती हूँ। सो ये है स्किन केयर रूटीन पूरा, जो आपको फॉलो करना ही करना चाहिए। लास्ट चीज़ और 7th पॉइंट ये है लाइफ़स्टाइल और हैबिट्स। अगर आपकी बॉडी को और आपकी स्किन को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तो हमारी स्किन में रिंकल्स, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स और भी स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इससे बचने का और अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है डीप ब्रीदिंग और एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग में क्या करना है, आपको पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले, आपको गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है 1 से 2 मिनट के लिए। जब भी टाइम मिले आपको 4-5 बार पूरे दिन में कर सकते हो। और एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद है, जैसे भी आपको पसंद है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप वॉक, योगा, जॉगिंग, या फिर आप स्किपिंग बोलते हैं उसको, कार्डियो, जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है बॉडी का, आपकी बॉडी फिट रहती है और आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है।
सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आगे और भी मैं ब्यूटी के ऊपर वीडियोस लाती रहूँगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।